नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का अगला भाग। तो आइए देखते हैं आज अगले भाग में ये जो 15वां श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात कही गई है और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ये जो 4 वर्ण है ना, इनको कर्म के आधार पर बनाया गया है। और ये कर्म के आधार पर कैसे बनाया गया है? एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जो कुछ हमें अपने से बाहर दिखाई देता है इस नेचर में, जो कुछ भी हमें अपने से बाहर दिखाई देता है, वही सब कुछ हमारे भीतर है। आई रिपीट, जो कुछ हमें अपने से बाहर दिखाई देता है नेचर में, वही सब कुछ हमारे भीतर भी है। तो अगर हम कहते हैं कि चेतना के स्तर के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए हैं, तो इसका सीधा-सा अर्थ ये है कि ये प्रकृति कहीं न कहीं ब्राह्मण की तरह, क्षत्रिय की तरह, वैश्य की तरह और शूद्र की तरह, इन चारों की तरह ये प्रकृति भी काम करती है। और ये कैसे करती है? इसको समझने के लिए आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्म हुआ। इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म, ब्रह्म यानी जो गॉड पार्टिकल है, जो मुख्य ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा है, जो परम चेतना है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। और आगे ये कहा गया है कि वह अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्म हुआ। अग्नि रूप से उसने सभी चीज़ों को प्रकट किया है। कैसे? क्योंकि अगर हम देखें, तो हम सभी लोग क्या हो जाते हैं? जलकर समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर अग्नि ना हो, तो हम जलेंगे कैसे? हमारे अंदर अग्नि ना हो, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि है। एक कहने की बात है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हाँ, लकड़ी को जलाया जाता है, तो कहीं न कहीं उसके भीतर ज्वलनशीलता है। इसी को अग्नि कहते हैं। ज्वलनशीलता भी अग्नि ही है। लकड़ी ज्वलनशील है, जल सकती है। तो यही ज्वलनशीलता क्या है? अग्नि है। तो कोई भी चीज़ जो कि ज्वलनशील है, वो अग्नि रूप है, वही अग्नि है, ठीक है? तो जैसे जल है, पानी है, पानी क्या है? वो तो आग बुझाता है, वो अग्नि रूप नहीं है। अग्नि रूप नहीं है, क्योंकि वो बुझाता नहीं है, लेकिन पानी में भी क्या है? अग्नि का जो मूल तत्व होता है, जिसे आज की भाषा में, साइंस की भाषा में हाइड्रोजन कहा जाता है, वह भी उसमें उपस्थित होता है, राइट? जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या है? मूल तत्व है अग्नि का, हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन तो लगातार जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न है, उसके माध्यम से सूर्य में लगातार गर्मी पैदा कर रहा है, लगातार आग लगाए हुए है। तो इस अग्नि रूप से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी ये सभी चीज़ें जो कि जलकर नष्ट हो सकती हैं, सब में अग्नि है, ये सब उसने प्रकट किया और देवताओं में वह ब्राह्म हुआ। ब्रह्म देवताओं के भीतर जब प्रकट होता है यानी ब्रह्म जब उस ऊर्जा स्तर पे पहुँचता है जहाँ पर वो उन पार्टिकल्स को, उन लाइट पार्टिकल्स को प्रकट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर चीज़ एक तरंग है। तरंग आगे चल कर के जब ये प्रकृति बनती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग के बाद जो होता है वो एक तरंग होती है। वो एक तरंग जो आगे बढ़ रही होती है एक ऐसे फ्रीक्वेंसी लेयर पे आती है, लेवल पे आती है जहाँ से वो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति धारण कर लेती है। जब भी वो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति धारण कर लेती है वैसे ही प्रकाश की तरंगें केवल तरंगे नहीं रह जाती, वो कण के रूप में भी चलने लगती हैं। प्रकाश की तरंगें तरंगों के रूप में भी चलती हैं और कण के रूप में भी चलती हैं। तो जब वो कण के रूप में चलती हैं, तो वो जितना अधिक नज़दीक होती हैं बिग बैंग की इंसिडेंट जहाँ पे हुई है, वहाँ पर जितना अधिक नज़दीक होती हैं, वहाँ पर वो उतनी ज़्यादा प्योर होती हैं। आगे चल कर के वो कई रूपों में बढ़ते-बढ़ते कई तरह के चार्ज में कन्वर्ट होते-होते सत, रज और तम नाम के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें बदलते-बदलते वो दूषित हो जाती है। लेकिन जब वो नज़दीक रहती है, तो वहाँ पर वो देवता कही जाती है। यानी वो जो तरंग है या वो जो कण हैं, जो कि बहुत नज़दीक हैं बिग बैंग के इंसिडेंट के, उन्हीं को देवलोक कहा जाता है, उनको देवता कहा जाता है। मतलब उस फ्रीक्वेंसी लेयर पे ये जो चीज़ें हैं, इन इन तत्वों को, इन कणों को देवता कहा जाता है, इनसे ही दैवीय तत्व बनते हैं। क्योंकि ये बिग बैंग जहाँ पर हुआ है उसके काफ़ी नज़दीक हैं, तो यहाँ पर दूषित इतना नहीं हुए हैं। तो इनके अंदर वो चार्जेज़ अभी नहीं हैं जो इनको सत, रज और तम से बहुत ज़्यादा प्रभावित करें। बनना तो शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग में बनना शुरू हो जाते हैं। सतरज और तम, लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे आते हैं वैसे-वैसे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। ऊपर जो है सतरज और तम की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इसलिए
जो ऊपर के तत्व होते हैं, ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो देवता कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत, रज और तम से प्रभावित हुए बिना किसी का भी नुकसान या भला नहीं करते, वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े, जो सबके प्रति एक जैसा हो, करुणावान हो, वही तो देवता कहा जाता है। तो ये जो शुरुआत में जो कण बनते हैं, बिग बैंग के बाद, वो क्या होते हैं? उनकी वाइब्रेशन इस लेवल पे होती है कि उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते सतरज और तम के चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होने के, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी तरीके से हमारी द होली साइंस जो एक बुक है, वहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई हैं। मैं आपको बता दूँ और पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मेटाफोरिक वे में एक्सप्लेन की गई हैं। बहुत ही गहरे मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। देवता, दानव, देवी ये सब क्या हैं? पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार हैं। यानी किसी भी तत्व को मानव के रूप में प्रस्तुत कर देना। किसी भी चीज़ को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करके उसकी व्याख्या करना ताकि वो समझ में आसानी से आ सके। सारा पर्पज़ आसानी से समझाने का है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि किसका क्या अर्थ है, अलंकार क्या होते हैं, तो आप इनके अर्थ को वाक़ई में नहीं समझ पाएँगे। यहाँ जो कुछ लिखा है ना इसमें से एक लाइन नहीं समझ में आएगी, एक भी लाइन। ठीक है? आगे क्या लिखा है? तथा मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये केवल मनुष्यों के भीतर किसी चेतना के रूप में नहीं रहती। ये केवल मनुष्यों के भीतर नहीं रहती, चेतना के स्तर के आधार पे ही किसी को ब्राह्मण कहा जाता है, किसी को क्षत्रिय कहा जाता है, किसी को वैश्य कहा जाता है और किसी को शूद्र। तो ये केवल मनुष्यों के भीतर नहीं प्रकट होती, ये मनुष्यों के बिना भी प्रकट हैं। कैसे प्रकट हैं? जैसे ये पूरी की पूरी सृष्टि अपने आप में पूरा का पूरा नॉलेज रखती है, सारी मॉडस ऑपरेंडी का ज्ञान रखती है तो कैसे चीज़ों को चलाना है। भाई डीएनए, आरएनए कोई किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं डाली, किसी भीमटे ने तो नहीं डाली। सब कुछ तो पहले से है, यानी उस एनर्जी ने ही इन सभी चीज़ों को प्रकट किया है, ठीक है? तो क्योंकि वो एनर्जी सब कुछ प्रकट करने वाली है और सारी मॉडस ऑपरेंडी को रखने वाली है, इसलिए ये नेचर जो कि सारे काम कर रही है, अपने आप सारी गतिविधियाँ चला रही है, मॉडस ऑपरेंडी जानती है, उस स्तर पर ये नेचर क्या है? ब्राह्मण के रूप में है। ब्राह्मण के रूप में मतलब होने का मतलब क्या? कि वो सब कुछ जानती है। कैसे ये नेचर चल रही है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, उसको जानना ब्राह्मण कहलाता है। यानी ज्ञान का सर्वोच्च स्तर, वो ब्राह्मण का है। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है, अभी तो प्रकृति की बात हो गई, तो प्रकृति पहले से ही ब्राह्मण है। आपको ब्राह्मण बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति पहले से ही ब्राह्मण है। अब होता ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के इस वेवलेंथ के, इस फ्रीक्वेंसी के, इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के बराबर या अपने आप को इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर देता है, जो कि क्रिएशन या उसकी मॉडस ऑपरेंडी को अपने लेवल पे समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? एनर्जी है सब कुछ। तो जब एनर्जी है, तो एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है। तो जब उस वेव की फ्रीक्वेंसी अपने आप इस नेचर की उस लेवल की फ्रीक्वेंसी से मीट कर जाए जहाँ पे ये नेचर क्रिएशन कर रही है, जहाँ पे ये नेचर पूरी मॉडस ऑपरेंडी जान रही है, तो वहाँ पर जो है मनुष्य क्या हो जाता है? ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जो ब्रह्म को जानता है कि वो कैसे काम करता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो मनुष्य के स्तर पर जो इस चीज़ को जान जाता है, वो ब्राह्मण कहा कहलाता है, जो कि नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को जान जाए। लेकिन ये नेचर पहले से ही क्या है? ब्राह्मण है। क्योंकि ये नेचर भी तो अपने आप में इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी को, इस पूरी क्रियाविधि को जानती है। तो ये ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण है। क्षत्रिय रूप से ये प्रकृति भी क्षत्रिय है। कैसे क्षत्रिय है? अगर हम प्रकृति को कोई नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये प्रकृति भी हमें नुकसान पहुँचाती है। ग्लोबल वार्मिंग का जो असर आप देख रहे हैं, उसकी वजह से जगह-जगह कहीं कम बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश। ये सारी चीज़ें जो होने लगी हैं, ये क्या हैं? ये प्रकृति क्या कर रही है? अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमें नुकसान पहुँचा रही है, हम पर हमला कर रही है। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा के रूप में, कभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। इन सभी रूपों में ये क्या कर रही है? हमसे क्या कर रही है? हमसे बदला नहीं ले रही, ये हमें बैलेंस करने के लिए हम में से कुछ का नाश कर देगी। ठीक वैसे ही यही क्या है? यही धर्म है क्षत्रिय का। क्षत्रिय का यही धर्म है। तो इस प्रकृति में भी जो क्षत्रिय तत्व हैं, वो तत्व मतलब ये प्रकृति अपने आप से ही उस क्षत्रियत्व को भी प्राप्त है।
अगर आप इस प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँगे, तो इसका क्षत्रियत्व जाग उठता है और ये उन सभी अनावश्यक तत्वों को मार के नष्ट कर देती है। उन सभी मनुष्यों को मार के नष्ट कर देती है, जिनकी वजह से ये पूरी सृष्टि बर्बाद हो रही है। तो हम कभी सृष्टि को नहीं मार सकते क्योंकि सृष्टि हमेशा से क्षत्रिय रूप है। ये हम पे हमला करेगी अगर हम इसका नुकसान करते हैं तो, और हमें नष्ट कर देगी क्योंकि धर्म, धर्म यानी कि इस प्रकृति को चलाने की मॉडस ऑपरेंडी, ये प्रकृति जो संतुलित रूप में चल रही है, उस संतुलन को बिगड़ने ये प्रकृति कभी नहीं देती। एटलीस्ट हमारे अंदर ये औकात नहीं है, ठीक है? हम में ये औकात नहीं है, इसलिए हम मारे जाएँगे। जानवर मारे जाएँगे, छोटे-छोटे बच्चे, बूढ़े सब मारे जाएँगे, अगर किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का काम किया तो। तो ये जो गुण है प्रकृति का कि वो हम पे हमला करती है, यानी बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना कि जब-जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब इसके संतुलन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो उसी प्रकार से जो जो उन्होंने श्लोक बोला वो क्या है? वो क्षत्रियत्व का प्रतीक है उनके, कि मैं पराक्रम भी करने आता हूँ। मैं आता हूँ पराक्रम करने, सही करने आता हूँ चीज़ों को। यहाँ पर प्रकृति क्या है? ये क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय कैसे है ये समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को इस स्तर पे ले आता है कि वो भी प्रकृति के साथ एक होकर के इसके उन तत्वों को या उन लोगों को नष्ट करने का या उन्हें दंड देने का प्रयास करता है, जो कि धर्म का नुकसान कर रहे हैं और उनकी रक्षा करता है जो धर्म की परिभाषा जानते हैं। राइट? देन इन दैट केस उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो प्रकृति में जो क्षत्रियत्व है, वही क्षत्रियत्व जब आपके भीतर आ जाता है, तो आप क्षत्रिय कहे जाते हो। वैश्य रूप क्या है? वैश्य रूप यह है कि ये नेचर जो है, ये ट्रांज़ैक्शन भी कर रही है। वैश्य क्या करता है? बनिया क्या करता है? ट्रांज़ैक्शन ही तो करता है, लेन-देन का काम करता है, तो ये प्रकृति भी क्या कर रही है? लेन-देन ही तो कर रही है। प्रकृति का हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कंट्रोल किए हुए है। एक कंपोनेंट के बिना दूसरा कंपोनेंट नहीं चलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आपने सिम्बायोटिक रिलेशन ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी बायोलॉजी में, राइट? तो ये सारा का सारा जो नेचर है, ये क्या कर रहा है? एक तरह के ट्रांज़ैक्शन में भी दूसरे एलिमेंट से या दूसरे तत्वों से इन्वॉल्व है, दूसरी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व्ड है, राइट? तो वैश्य रूप से ये वैश्य है। जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो ट्रांज़ैक्शन इस तरीके से करे, धर्म के आधार पर करे, तो वो वैश्य कहा जाता है। धर्म के आधार पर यानी किसी का नुकसान किए बिना पूरे के पूरे समाज में सामंजस्य बना रहे। जितना कमाए कैसे करता है वो? जितना कमाता है उतना वो टैक्स में दे देता है। उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा वो टैक्स में दे देता है ताकि समाज के सभी हिस्सों का अस्तित्व बना रहे, राइट? आप व्यापारी होकर कर क्या लोगे जब आपकी बनाई हुई चीज़ों को या आपकी देने वाले आप जो सेवाएँ देते हो उन सेवाओं को कोई ग्रहण करने वाला ही ना हो। इसलिए आपको समाज को भी इतना देना पड़ता है ताकि समाज का उत्थान किया जा सके, वो भी इस लायक हो सकें कि वो आपकी सर्विसेज़ को खरीद सकें। तो एवरीथिंग इज़ ट्रांज़ैक्शन। जब ये पूरी प्रकृति चलती है, तो जब आप अपनी चेतना को इस स्तर पे ले आते हैं कि धर्मपूर्वक धन कमाना है और सही से टैक्स देना है, तब आप वैश्य कहे जाते हैं। और शूद्र कब कहे जाते हैं? शूद्र वो है जो कि इस लायक है केवल क्योंकि उसके पास कोई और ट्रांज़ैक्शन करने का या किसी तरह का पराक्रम करने का कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। वो केवल धारण कर सकता है चीज़ों को, वो स्थिर रह सकता है एक जगह पर, ठीक है? तो वो चीज़ क्या है? पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी को ही शूद्र रूप भी कहा जाता है, राइट? ये सब मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये धरती, ये पृथ्वी, यही शूद्र है, राइट? तो ये प्रकृति के रूप में शूद्र कौन है? प्रकृति ही क्षत्रिय कब है? प्रकृति ही वैश्य कब है? और प्रकृति ही ब्राह्मण कब है? ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तब जाकर के हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये समझ में आते हैं कि किस प्रकार से ये चेतना के स्तर हैं। हमारी चेतना जब इस स्तर पे आ जाए कि वो प्रकृति के क्षत्रिय रूप के साथ एकाकार हो जाए, उसके साथ ट्यून हो जाए, तो क्या है वो? वो व्यक्ति फिर क्षत्रिय है, यही है। तो आगे ये बताया गया है कि इसी से अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्मफल की इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अग्नि में ही कर्म करते हैं। अग्नि में ही कर्म करके वो देवताओं के बीच जाने की इच्छा करते हैं कि देवताओं जैसे कर्म और उनके जैसे स्थिति हमें प्राप्त हो, हम भी देवत्व को प्राप्त करें। तो हम सभी जितने भी हैं, ये सब अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच जाने की इच्छा करते हैं। देवताओं यानी उस एनर्जी लेवल पे, उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे जाने की इच्छा करते हैं, जहाँ पर ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, उसको चलाने के काम में ये एलिमेंट्स आते हैं या ये एनर्जीज़ आती हैं। ठीक है?
और मनुष्यों के बीच में वो ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं। यानी मनुष्यों के बीच में जब हम कर्म करते हैं तो ब्राह्मण होने की, अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो शूद्र हूँ, वो जन्म से शूद्र है और वो बोले नहीं मैं तो शूद्र हूँ, मैं शूद्र होकर ही श्रेष्ठ हूँ। भाई अगर तुम श्रेष्ठ हो गए ना तो तुम शूद्र नहीं रह गए अब, तुम ब्राह्मण हो गए। ये चेतना के स्तर पर है, ये जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भले ही वो जान रहा हो या ना जान रहा हो, वो हमेशा परफेक्शन की ओर जा रहा है। तो परफेक्शन की ओर जाने का वो प्रयास कर रहा है, चाहे सही रास्ते से कर रहा हो, चाहे गलत रास्ते से कर रहा हो, लेकिन वो श्रेष्ठ बनना चाहता है। तो इसलिए वो सर्वज्ञानी बनना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। जिसे सब कुछ प्राप्त है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सब कुछ प्राप्त नहीं होता, वो सब सब कुछ जिसे प्राप्त है वो ब्राह्मण होता है, राइट? उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं, यानी ऐसे लोग ब्राह्मण जाति में ही जन्म लेने की इच्छा करते हैं या फिर ब्राह्मण जैसे ही कर्म करने की इच्छा करते हैं। क्योंकि ब्रह्म इन 2 रूपों में ही व्यक्त हुआ है, किन 2 रूपों में? देवताओं के रूप में और ब्राह्मण के रूप में। ब्रह्म जो है इन्हीं 2 रूपों में व्यक्त होता है। ठीक है? मतलब आप समझते रहिएगा ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई अलग अर्थ नहीं ले, इसलिए मैंने इतने डिटेल में चीज़ों को समझाया है। नहीं तो जो बिल्कुल अबोध हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, वो तो कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बताई जा रही है, जो कि शास्त्रों से अलग हो। हर चीज़ आपको कहीं न कहीं मिलेगी। तथा जो कोई इस लोक से अंतरात्मा का दर्शन किए बिना ही चला जाता है, वह उस अविदित आत्मा का पालन नहीं करता और उसका शोक मोहादि कभी दूर नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कोई इस लोक से अंतरात्मा का दर्शन किए बिना, यानी कि जो अपने आप को अपनी वास्तविक स्वरूप में यानी ब्रह्म स्वरूप में ट्यून किए बिना ही इस संसार से चला जाता है, उसका शोक और मोह कभी दूर नहीं होता। जिस प्रकार यदि किसी ने वेद अध्ययन ना किया हो और ना ही किसी अन्य शुभ कर्म का अनुष्ठान किया हो, तो वह उसका पालन नहीं करता। इस प्रकार आत्मा को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान पुण्य कर्म भी करे, तो भी अंत में उसका कर्म क्षीण हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है? यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति वेद अध्ययन नहीं करता है और ना ही कोई अन्य शुभ कर्म करता है, या फिर उसका पालन, तो वह फिर उसका पालन भी नहीं करता, वेद की शिक्षाओं का पालन भी नहीं करता। उसी तरीके से आत्मा को न जानने वाला, जिसने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया, या अगर उसने बाकी कोई भी काम कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, कितने भी महान पुण्य कर्म ना कर लिए हों, अंत में उसके सारे कर्म क्षीण हो जाएँगे अगर उसने आत्मा को नहीं जाना, यानी बोध को वो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है? अगर उसने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, बोध को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके सारे कर्म क्षीण हो जाएँगे। अतः आत्मा को ही, यानी अपने बोध को ही, अपने वास्तविक स्वरूप को ही, जिसे शून्य कहते हैं, उसको ही लोक समझकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष आत्मलोक की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मा से पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस वस्तु की कामना करने का मतलब ये है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए तो मुझे मिल गया। ना, गाड़ी की जो कामना है ना, वो अलग चीज़ है, गाड़ी अलग चीज़ है। दोनों में अंतर है। गाड़ी की कामना और गाड़ी दोनों अलग चीज़ हैं। गाड़ी आने पर आपकी गाड़ी की कामना पूरी हो जाती है। लेकिन गाड़ी आए बिना ही आपकी जो आनंद की कामना है, जो कि गाड़ी आने पर मिलती, वो बिना उसके ही पूरी हो जाए, वो तभी होती है जब आप अपने आप को आत्मा से यानी ब्रह्म के साथ ट्यून कर लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म जो है, वो सभी प्रकार के सुखों का बीज है, दुखों का बीज है, सुखों का बीज है, हर तरह की चीज़ का जो इस संसार में प्रकट है, हर चीज़ का बीज यानी सीड वही है। ठीक है? तो इस आत्मा से पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है, वह उसको प्राप्त कर लेता है, राइट? कारण क्या है? कि आप अपने आप को उस भाव के साथ ट्यून कर लेते हो, जो भाव आपको खुशी देता है, राइट? जो भाव आपको खुशी दे रहा है गाड़ी आने के बाद, वो गाड़ी से अलग है। आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको लगता है गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी खरीद लूँगा, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो खुशी का भाव है, क्या वो गाड़ी है? वो गाड़ी से अलग है। तो ये जो भाव है ना, ये भाव पहले से ही आत्मा में एक सीड के रूप में मौजूद है। जितने तरीके के भाव आप देख सकते हैं संसार में, महसूस कर सकते हैं, वो सभी भाव, उन सभी भावों के सीड, उन सभी के बीज आत्मा में, यानी कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप में यानी ब्रह्म में पहले से ही मौजूद है। ठीक है? तो वह उसको प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे। उसके लिए चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वस्तु की कामना का मतलब यहाँ पे है कि उस वस्तु से जुड़े हुए भावों को जीने की जो कामना है, वो भाव अपने आप उसके प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्यून कर लेता है किससे? आत्मा से यानी ब्रह्म से, जो कि पहले ही सभी प्रकार के सुखों का बीज है, सोर्स है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत
इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर समझने वाली चीज़ें बड़ी ही मेटाफोरिक वे में समझाई गई हैं और अगर आप इसको नहीं समझते इस तरीके से, तो फिर आप समझ जाइए कि आप समझते रह जाएँगे। इतना आसान नहीं रह जाएगा, इसलिए अगर आप चाहें तो 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें, लेकिन इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ, जो कुछ मैंने समझा है, अलंकारिक भाषा को, वेदों की भाषा को जितना भी समझा है, उस स्तर पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज्ञा दीजिए मुझे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।